हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सहगल एजुकेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर हम फ़िल्टर कैसे लगाते हैं और फ़िल्टर लगाने का क्या यूज होता है और इससे क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको शॉर्ट के बारे में बताऊंगा और फ़िल्टर लगाने के बारे में बताऊँगा। फ़िल्टर हम कैसे भी किसी भी शीट पे लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं। तो देखिए मेरी डेस्कटॉप पे शीट पड़ी है, इसको मैंने आपको एक्सेल में बनी हुई है। इसको ओपन करता हूँ एक्सेल में, और एक्सेल में ओपन करने के बाद देखिए इसमें नाम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट और आपका ग्रेड सब चीज़ आ रही है। ये मैंने शीट बना रखी है, इसको हमने एक्सेल में ओपन कर लिया है। अब इस पर मुझे लगाना है फ़िल्टर। फ़िल्टर लगाने के क्या फ़ायदे हैं इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा। देखिए मैं ऊपर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर इसका हेडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और हेडर को सिलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है फ़िल्टर में जाता हूँ और फ़िल्टर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं फ़िल्टर पर क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होता है। जैसे ही मैंने फ़िल्टर पर क्लिक किया तो हेडर में अलग अलग देखिए कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू बन के आ गया है, ड्रॉप डाउन एरो बन के आ गए हैं। जैसे मैंने नेम पे क्लिक किया तो देखिए सिलेक्ट ऑल पे क्लिक है। अभी इसमें से मुझे 2-3 नामों का ही डाटा चाहिए, तो मैं उन तीनों नामों को सिलेक्ट कर लूँगा और ओके करूँगा, तो सिर्फ मुझे वो 3 नाम का ही डाटा दिखाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कई सारे बच्चों का नाम है और उनमें से मुझे सिर्फ 3 का डाटा चाहिए तो मैं 3 का देख सकता हूँ। 10 का चाहिए तो मुझे 10 का देख सकता हूँ। किसी 2 का चाहिए तो मैं उन 2 का देख सकता हूँ। ऐसे ही अगर मुझे देखना है कि कौन सी क्लास में, तो एक ही क्लास है इसमें, तो आप एक ही क्लास का दिखा देगा आपको डाटा। अगर 2 क्लास होंगी तो 2 क्लास का डाटा दिखा देगा। फ़िल्टर लगाने से क्या होता है, वो अलग अलग में डिवाइड हो जाता है। जिसमें भी आपको देखना है डाटा, उस हिसाब से आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। क्योंकि अगर बहुत सारी लंबी लिस्ट होगी उसमें आपको देखने में कन्फ्यूजन होगा कि किन नामों में क्या क्या है। और इसमें आपको अलग अलग नाम में पता लग जाता है कि अगर मुझे 3 नाम का डाटा देखना है तो मैं 3 नाम का देख सकता हूँ। ऐसे ही मुझे देखिए, जैसे मैं इसमें करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे हमें इंग्लिश के सब्जेक्ट देखने हैं तो सिर्फ इंग्लिश के ही दिखाएगा, ये हिंदी के देखने हैं तो हिंदी के ही दिखाएगा। इसमें आप जैसे भी देखना चाहो आप वैसे ही देख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है आपको कैसे देखना है। 4 का देखना है तो 4 का देख सकते हो, 5 का देखना है तो 5 का देख सकते हो, सभी का देखना है तो ऑल पे क्लिक कर दो तो आप सब का देख सकते हैं। फ़िल्टर लगाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एक्सेल का, और फ़िल्टर लगाने से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। हमें शीट को समझने में बड़ी आसानी होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो देखिए मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एक फ़िल्टर में ऑप्शन आता है, हम कलर से भी उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कलर का डाटा देखना है। हमें ग्रीन कलर का देखना है तो देखिए ग्रीन कलर का दिखाई देगा। अगर हमें ऑरेंज का देखना है तो जो भी इसमें कलर लगे हुए होंगे वो आपको कलर का दिखाएगा। देखिए जैसे मुझे ब्लू कलर का देखना है तो इसने ब्लू कलर का दिखा दिया, सिर्फ ब्लू ही कलर का दिखाया। और मुझे ग्रीन का देखना था तो सिर्फ ग्रीन का ही दिखा रहा था। तो कलर के हिसाब से भी आप इसे फ़िल्टर कर सकते हैं, नेम के हिसाब से भी कर सकते हैं, नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं, ग्रेड के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहो वैसे इसमें फ़िल्टर कर सकते हो। देखिए मैं दूसरा कलर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ तो सिर्फ उसी कलर ऑरेंज कलर का ही दिखा रहा है अब ये। तो आपको जिस कलर का देखना है डाटा आप उस कलर का देख सकते हो। अब इसमें एक ऑप्शन और आता है, जैसे इसमें नाम आ रहे हैं, पहले सबसे पहले अमित आ रहा है, फिर यश आ रहा है। इसे ये A to Z फॉर्मेट में अगर मुझे सॉर्ट करना है तो मैं A to Z फॉर्मेट में भी सॉर्ट कर सकता हूँ। तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस, इस पर नहीं करना, मुझे सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। और सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करके मुझे जैसे ही सॉर्ट करूँगा तो पहले A नाम वाले आएंगे, फिर B नाम वाले आएंगे, मतलब A to Z फॉर्म में आएगा। और अगर मुझे इसी को Z2A में करना है तो दोबारा मैं इसमें जाऊँगा और Z2A सॉर्ट पर क्लिक कर दूँगा। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक ना करके सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा तो ये Z2A में दिखाएगा। पहले Z वाले नाम आएंगे, फिर Y वाले आएंगे। तो आप देखिए शॉर्ट भी कर सकते हैं A to Z और Z2A में, और फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो आपको तीनों ऑप्शन ही समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है और आपको कोई कन्फ्यूजन होता है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मारने की बात कर तेरे यार के, ओ बात बात छोड़ा रात साथ के मजा